अध्यात्म और ज्योतिष में आपका स्वागत है। सादर प्रणाम साथियों। आज हम बात करेंगे न्यायाधीश शनिदेव की। बोलिए शनिदेव की जय। शनि अष्टम में देखकर अक्सर ज्योतिषी घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि कहीं शनि इस जातक को अल्पायु तो नहीं देगा या फिर गुप्त रूप से कोई नुकसान तो नहीं देगा, क्योंकि 8वां भाव आयु के साथ गुप्त रूप से घटने वाली घटनाओं का भी है। ज्योतिष में एक सूत्र है, बहुत ही प्रभावकारी सूत्र है कारको भाव नासाय। परंतु जब बात शनिदेव की जाती है तो ये सूत्र उन पर पूरी तरीके से लागू नहीं होता है। अब आप देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव नवमेश और दशमेश होते हैं, यानी कि भाग्य के भी विधाता हैं और कर्म के भी विधाता हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली को शनिदेव तो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हों। फर्क नहीं पड़ता कि 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं। अब एक और बात है, यदि शनि अष्टम भाव में है, किसी भी लग्न की कुंडली है, तो ये निश्चित मानिए कि आपको वो विषम परिस्थिति में निश्चित ही डालेंगे। परंतु यदि 8वें भाव में बैठे हैं तो उनकी दृष्टि जा रही है 10वें भाव पे, तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहे हैं। यदि शनि की दृष्टि 10वें घर पर जा रही है, यानी कर्म भाव पर जा रही है, और चूंकि वो कर्म के विधाता हैं, कर्म के देवता हैं, तो जब अपने कर्म के भाव को देख रहे हैं तो निश्चित ही जातक को वो कर्मठी बना देंगे, परिश्रमी बना देंगे। बस फर्क इतना है कि यदि जातक अनुशासित होकर परिश्रम कर दे तो खूब सारा धन एकत्रित कर सकता है और समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान की तो तूती बोल जाएगी। शनि भगवान का कार्य ही है धीरे धीरे, उनका नाम है शनैः शनैः, मतलब धीरे धीरे। इसका मतलब है कि शनि यदि आपके अष्टम भाव में हैं तो उनकी दृष्टि जा रही है दूसरे घर पे, 7वीं दृष्टि से दूसरे घर को देख रहे हैं, जो कि धन का घर है, वाणी का घर है। तो इसका मतलब है कि यदि शनि उस कुंडली में शुभ हैं, यानी कि अगर यह कुंडली वृषभ लग्न की या तुला लग्न की है, निस्संदेह मानिए कि ये जो है उस कुंडली के लिए लाभकारी हैं। अब बात करते हैं इनकी 10वीं दृष्टि की। इनके पास 10वीं दृष्टि भी होती है। 10वीं दृष्टि से 8वें भाव में बैठकर ये 5वें घर को देखते हैं। 5वां घर सट्टा, लॉटरी, पुत्र, संतान, इसका कारक है। क्योंकि वहाँ जब दृष्टि डालेंगे तो निस्संदेह हो सकता है कि आपको परिश्रम करना पड़े उन सब चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन पाएंगे अवश्य आप। यह है शनि का प्रभाव। तो शनि को अष्टम में देखकर आप घबराइए नहीं, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, क्योंकि ये न्यायाधीश हैं, इनको ईमानदारी और अनुशासन अति प्रिय है। इनके बारे में एक बहुत ही अच्छी बात है कि होगा वही जो आप चाहते हैं, परंतु तब नहीं जब आप चाहते हैं। इसलिए निरंतर ईमानदारी से मेहनत करिए।